सो हेलो एवरीवन। यहाँ पे एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन निकाला गया है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। क्या नोटिफिकेशन है ये? यहाँ पे देखिए, नोटिस फॉर मॉक टेस्ट 18 जुलाई का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। एसएससी ने मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मॉक टेस्ट है उसका इंटरफेस चेंज कर दिया है। तो आप लोगों की एडवाइस दी जाती है कि आप लोग इंटरफेस पर, इस नए इंटरफेस पर जा कर के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इससे एक बात और पता चलती है कि ऑफिशियली अब टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा एसएससी का कोई भी। तो नया इंटरफेस क्या है, इस पे आप लोग जरूर जाएं और इसको एक बार जरूर देखें। क्योंकि जो अभी आप जिन पे प्रैक्टिस करते थे मॉक टेस्ट की, वो हो सकता है इतनी जल्दी अपने मॉक टेस्ट का इंटरफेस चेंज ना कर पाए। तो आपको इस पे जरूर जाना है। कैसे जाना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप यहाँ पे फॉर कैंडिडेट कॉर्नर देख रहे हैं, फॉर कैंडिडेट को ओपन करेंगे। सबसे नीचे मॉक टेस्ट विंडो दिया गया है, मॉक टेस्ट पे जाएंगे। ये विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी कुछ ऐसी। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पोस्ट, तो यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट वाला है, इसको आपको देखना है। सिलेक्ट पोस्ट, सिलेक्ट पोस्ट से गए, आपने एसएससी का मॉक टेस्ट निकाला। लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन में आप जाएंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम, जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपका नाम, फिर आपका एग्जाम का नाम या सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। यहाँ पे अभी ये डेमो है, सिर्फ एक डमी टेस्ट है। आपके सिर्फ एक आपको सैंपल दिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इस आप इंटरफेस से एक बार फेमिलराइज हो जाओ। यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा विंडो आपके पास आएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, फिर पासवर्ड, पासवर्ड इसने अभी यहाँ पे बता दिया है, ABC 1। तो ABC 1 हम लोग डाल देते हैं। A B C और 1। यहाँ पे करके हम फिर से लॉगिन जाएंगे। यहाँ पे वही है, आपको फोटो और अपनी जो उस समय पर फोटो लोगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे होगे, वो दोनों फोटो फोटो मैच करनी है। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फिर से वही है, हैंड राइटिंग प्रोसेस वाला। ये वाला आपको एक नोट दी जाती है और ये सेंटेंस आपको इंग्लिश या हिंदी में अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज वाली विंडो आपके सामने आएगी। आपको शायद यहाँ पे लैंग्वेज एक ही बार मौका दिया जाएगा। पहले क्या होता था, आप मतलब एग्जाम के क्वेश्चन के बीच में भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देखते हैं इस इंटरफेस में ऐसा होता है या नहीं। मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे भी। तो हम लोग अभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, देन फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आया है। यहाँ पे लिखा है, आर यू श्योर, वंस यू कंफर्म यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। एक बार आपने कंफर्म कर दिया कि लैंग्वेज इंग्लिश है, तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। मे बी इस वाले इंटरफेस में आपको क्या मिलेगा कि जब आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, हिंदी या इंग्लिश, फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में। पहले क्या होता था, जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो उस समय आप क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी लैंग्वेज चेंज कर सकते थे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे तो लिखा है कि अभी यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। चलिए फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस लेके आया है और ये एक डमी टेस्ट है, ये एक सैंपल टेस्ट है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया गया है 180 मिनट, 180 क्वेश्चन। ये सिर्फ सैंपल के लिए है। उसके बाद जैसा भी होगा एग्जाम में, आपका जैसा पैटर्न होगा वो सब यहाँ पे डिटेल्स आपकी लिखी हुई होंगी। यहाँ पे आप जाएंगे, देन सेवन नेक्स्ट, आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। और आपको ये सारी नोटिफिकेशंस भी पढ़नी चाहिए, ये सारी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है। देन ये नया एक अलग विंडो खुल करके आया है। यहाँ पे आपको इसका मतलब बताया गया है, हर एक सिंबल का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ सिंबल देखने के लिए मिलेंगे। इस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहाँ पे लैंग्वेज का मांग रहा है, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश के साथ हम लोग चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट विंडो में इसने पूरा डिटेल में बता दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, क्या क्या पार्ट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे। इसको भी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, स्टार्ट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, लोड हो रहा है क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन हमें दिखना शुरू होगा। यहाँ पे देखिए, ये अब विंडो इधर आ चुका है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आप जंप कर सकते हो यहाँ से। देन 1 2 3 जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आंसर्ड, नॉन आंसर्ड दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ।
मार्क फॉर रिव्यू सेवन नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने का है? यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने का है शायद ऑप्शन, इंग्लिश या फिर जो भी नेक्स्ट सिलेक्टेड लैंग्वेज होगी उस पर शायद यहाँ पे भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाके हो जाएगा। तो आप इस इंटरफेस पर जाइए और 3 से 4 बार, 3 से 4 बार 5 बार आप इस इंटरफेस पे जरूर लगा जाइए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि सेम एंड नेक्स्ट कहाँ से होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पे कैसे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है। आपका एक बार हाथ सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में। आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।